मैं महेंद्र कुमार आप सभी को आयुष एकेडमी जीके जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के इतिहास के संदर्भ में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आधुनिक भारत से संबंधित होगा। उसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से पहले हम लोग जान लें कि महादेश जो हैं, कौन महादेश कहाँ है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर देखें तो ये रहा हम लोग को दक्षिणी अमेरिका, ये रहा उत्तरी अमेरिका और यहाँ रहा हम लोग का यूरोप। और यूरोप के दक्षिण में यहाँ है भूमध्य सागर और उसके जस्ट दक्षिण में अफ्रीका महादेश है और इधर है हम लोग का एशिया। और एशिया में ही हमारा ये प्यारा भारत है और इधर हम लोग का है ऑस्ट्रेलिया और इधर नीचे जो है यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में है अंटार्कटिका महादेश। हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो यूरोप है, यूरोप के कंपनी भारत आता है और भारत आता है तो यहाँ व्यापार करते हैं। यूरोपीय जो भारत आते हैं तो आते क्यों हैं, उसका क्या कारण है, उसकी कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो यूरोपीय आते हैं तो इसकी क्या कारण है, तो यहाँ जो है अफ्रीका के उत्तरी भागों और यूरोप के दक्षिणी हिस्सों में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य। इस रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के लोग रहा करते थे। उसके बगल में पूर्वी हिस्सा में हुआ करता था यहाँ अरब जो देश है, यहाँ पर एक साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य। इस ऑटोमन साम्राज्य में इस्लाम धर्म के लोग रहते थे। इस्लाम धर्म के लोग और यहाँ रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के लोग रहते थे। ईसाई धर्म के लोग प्राचीन काल में चौथी सदी के आसपास ये रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक कहलाता है पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कस्तुनतुनिया। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है और पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी यह है कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ये जो है पश्चिमी रोमन साम्राज्य है और इसकी राजधानी हुआ करती थी रोम। ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एशिया के मध्य कड़ी का कार्य कर रहा था। ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के व्यापारी थे ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के व्यापारी से सामान खरीदते थे और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के व्यापारी भारत और विभिन्न एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। लेकिन इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच युद्ध होता है। कहने का मतलब ऑटोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है जिसे इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। इस धर्म युद्ध में पूर्वी रोमन साम्राज्य की हार होती है और इस्लाम धर्म के जो शासक होते हैं 1453 ईस्वी को कस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लेते हैं। कस्तुनतुनिया पर नियंत्रण करने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी रोमन साम्राज्य का व्यापारिक मार्ग बाधित हो जाता है। अर्थात पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अब व्यापार एशिया से जो हो रहा था अब नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप कस्तुनतुनिया के पतन के परिणाम स्वरूप अब नए भौगोलिक खोज शुरू हो जाएगा। नए भौगोलिक जब खोज शुरू होता है, नए भौगोलिक खोजें शुरू हो जाती। अब जो है
एशिया आने वाली नए नए मार्गों की खोज होने लगता है। इसी क्रम में यहाँ स्थित यूरोप में स्थित एक पुर्तगाल देश है। इस पुर्तगाल देश सबसे पहले कदम बढ़ाता है नए मार्गों की खोज करने के लिए, और पुर्तगाल के एक शासक होता है हेनरी, जो सामुद्रिक खोजों पर बहुत ही दिलचस्पी रखता था, अतः उसे एक उपाधि दे दिया जाता है द नेविगेटर की, अर्थात उसका नाम पड़ा हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाल का शासक था, उसने ये अफ्रीका की यात्राएं किया और यात्राएं करने के बाद अफ्रीका की मैप तैयार कर दिया। इसी मैप को फॉलो करते हुए दूसरा पुर्तगाली यात्री जो बार्थोलोमियो डियाज के नाम से जाना जाता है, बार्थोलोमियो डियाज ने हेनरी द नेविगेटर का मैप फॉलो करते हुए आया और अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु में उत्मासा अंतरीप की खोज कर दिया। उत्मासा अंतरीप की खोज कर दिया 1487 ईस्वी को। इस घटना के बाद पुर्तगाल के पास स्थित स्पेन जो देश है, स्पेन चुप नहीं बैठा और एक नाविक को भेजा जिसका नाम था कोलंबस। स्पेन का नाविक था कोलंबस। कोलंबस ने भारत आने वाली मार्ग की खोज करने निकला अटलांटिक महासागर में गया, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वह पश्चिम की ओर आ गया, पूरब की ओर नहीं आया, बल्कि वह चला गया पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर जाने के बाद यहाँ अमेरिका की खोज कर दिया। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में, और वहां के आदमी को रेड इंडियन कहा। ये जो अमेरिका जो नाम पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। अब जो है पुर्तगाली यात्रियों में एक वास्को डी गामा नामक यात्री होता है, जो बार्थोलोमियो डियाज की मैप को फॉलो करते हुए उत्मासा अंतरीप में आता है, और उत्मासा अंतरीप में आने के बाद वह थोड़ा आगे बढ़ता है और वह जंजीबार द्वीप में पहुंचता है। ये जंजीबार द्वीप अफ्रीका महादेश के पूर्वी हिस्सा में है, तंजानिया के निकट। इस जंजीबार के पास एक और द्वीप है, पेम्बा द्वीप। जंजीबार और पेम्बा द्वीप में लौंग का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए इसे लौंग द्वीप भी कह देते हैं। इस जंजीबार द्वीप में एक गुजराती व्यापारी भी आया था। गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की सहायता किया, और अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा पहुंचता है भारत। यानी कि भारत जब पहुंचता है तो वह जो डेट थी वह थी 17 मई 1498 ईस्वी। वह भारत पहुंचता है और भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है। यानी कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय बनता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह में। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो यूरोपीय आया, वास्को डी गामा आया और सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसका एक कारण तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ व्यापारिक मार्ग बाधित होगा, यानी कि नए भौगोलिक खोजें हुई, पहला कारण था।
दूसरा कारण यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का दूसरा कारण था, पहला कारण तो हम लोग पढ़ लिए, मार्ग बाधित होना। मार्ग बाधित होना, मार्ग कैसे बाधित हुआ हम बता दिए। ये पूर्वी रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है। ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा कस्तूनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया जाता है, जिसके चलते पश्चिमी रोमन साम्राज्य का मार्ग बाधित हो जाता है। मार्ग बाधित होता है और मार्ग बाधित होने के बाद नए खोजें शुरू हो जाती है, नए खोजें शुरू हो जाती है। दूसरा कारण हम लोग का है धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार, यानी कि यूरोपियों का उद्देश्य होता है पूर्वी देशों की ओर जाएं, यानी कि एशिया की ओर जाएं और वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। और तीसरा कारण होता है आर्थिक लाभ प्राप्त करना। आर्थिक लाभ प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तो ये तीन कारण जो थे हम लोग पढ़ लिए यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों के आगमन, यानी सबसे पहले आते हैं तो पुर्तगाली क्यों आते हैं।